जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के जो ये हमारे न्यू पैटर्न क्वेश्चन हैं उसके परीक्षा वाणी का ये हमारा 5वां पार्ट है। यानी आज हम 100 क्वेश्चनों के हिसाब से 500 क्वेश्चनों को कवर कर देंगे। ठीक है। और दोस्तों, सारे नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर आज के इसमें आपके 40 नंबर आ जाती हैं तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या बोल सकता हूँ, फिर भगवान ही आपका मालिक है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लोकनायक, लोकनायक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को 4। गढ़वाल टायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को 3। वेद व्यास का किसको कहा जाता है? उत्तराखंड का जो वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल जी को 2। और भीष्म पितामह कहा जाता है उत्तराखंड का भीष्म पितामह मुकुंदी लाल को। तो पैटर्न क्या बन गए? 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित झूला वनस्पति का निर्यात किस देश को किया जाता है? दोस्तों, राज्य में जो उत्पादित झूला वनस्पति है उसका जो निर्यात किया जाता है वो फ्रांस को किया जाता है। किसको? फ्रांस को। और गरम मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। गरम मसाले में, सांबर में, हवन सामग्री में, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरिकृष्ण उप्रेती व हीरामणि बडोला देघाट में शहीद हुए थे। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए देघाट आंदोलन में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे तो वो हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला थे। ठीक है। कारण है कि देघाट गोलीकांड 18 अगस्त 1942 को हुआ था। तो दोस्तों ये भी सही है कि जो अगर पूछा जाए कि देघाट गोलीकांड कब हुआ था तो 18 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसीलिए क्या हुए थे, हरिकृष्ण और हीरामणि क्या हुए थे, शहीद हुए थे। यानी कि क्या है, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? बाल सभा की स्थापना अरुण थपलियाल ने की थी। पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाल सभा की स्थापना किसने की थी? सत्यनारायण रतूड़ी ने की थी। स्मृति वन डीडी हाट में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। स्वराज मंदिर की स्थापना बागेश्वर में की गई, ये भी बिल्कुल सही है कि स्वराज मंदिर की स्थापना कहाँ की गई थी? बागेश्वर में। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन विक्टर मोहन जोशी ने किया था, ये भी सही है। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन सही हैं। कौन सा गलत है? ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया वो तुंगनाथ को किया गया, जो क्या है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जिसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण स्वरूप लोहारी गांव जलमग्न हुआ? दोस्तों, वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसके निर्माण स्वरूप लोहारी गांव जलमग्न हुआ? तो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आपकी देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? देहरादून जनपद में स्थित है। 300 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंच भैंसी बोली का प्रयोग बोक्सा लोग करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो रंच भैंसी बोली का प्रयोग है वो कौन करते हैं? तो बोक्सा लोग करते हैं और यह दक्षिण कुमाऊं की बोली है। ठीक है। तो ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो रंच भैंसी बोली है बोक्सा लोग प्रयोग करते हैं और किसकी बोली है? कुमाऊं, दक्षिण कुमाऊं की बोली है। तो कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि जो ये रंच भैंसी बोली है क्या है, दक्षिण कुमाऊं की बोली है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति है ये आपके संबंधित है किससे? खनन से संबंधित है। किससे है? खनन से। और राज्य की खनन नीति कब लागू की गई थी? 4 अप्रैल 2001 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चंद शासक का कार्यकाल गेंडागर्दी शासन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो गेंडागर्दी शासन के लिए प्रसिद्ध कार्यकाल है वो अजीत चंद का कार्यकाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य। दोस्तों उत्तराखंड के संबंध में सत्य पूछ रहा है, सबसे छोटा खनिज भंडार सीसा है। सत्य पूछ रहा है वो। ठीक है। सबसे छोटा खनिज भंडार क्या है? सीसा है। सही है। तो दोस्तों अगला क्या है? सबसे बड़ा खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट है। ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ये क्या है? ए और बी दोनों सत्य हैं। अगर पूछा जाए राज्य में सबसे छोटा खनिज भंडार क्या है? सीसा है। और सबसे बड़ा खनिज भंडार क्या है? तो रॉक फॉस्फेट राज्य में सबसे बड़ा खनिज भंडार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऊखीमठ भूस्खलन। दोस्तों जो ऊखीमठ भूस्खलन था वो कब हुआ था? तो 1998 को हुआ था। पिथौरागढ़ भूस्खलन 1996 में हुआ था। कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था। और टिहरी बांध भूस्खलन 2004 में हुआ था। तो 2 1 4 3 ये कौन सा बन रहा है? 2 1 4 3 ऑप्शन ए बन रहा है। अगला क्वेश्चन, एटकिंसन के अनुसार निम्न में से कौन सा चंद शासक मुगलों के लिए प्रति परिवार 1 रुपया लेता था? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जो मुगलों के लिए पर परिवार 1 रुपये टैक्स लेता था? तो वो चंद शासक आपका कौन था? ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद वो चंद शासक था। ठीक है। किसके समकालीन था ये मुगल काल में? शाहजहां के समकालीन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों उत्तरांचल के अभिलेख और मुद्रा है शिव प्रसाद डबराल की रचना है। ठीक है। जिन्हें उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? चारण कहा जाता है। चारण का अर्थ क्या है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति। ठीक है। क्या है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे फिर से निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। बासंती गीत। दोस्तों बासंती गीत क्या है? तो बासंती एक किस प्रकार का गीत है? तो जो बासंती गीत है आपका क्या सुमेलित नहीं है। तभी कहा मैंने ये क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बासंती गीत क्या है? एक ऋतु गीत है, बसंत के आगमन पर किया जाता है। चांचरी गीत, प्रणय गीत ये नहीं है दोस्तों। छोपती गीत क्या है? प्रेम और प्रणय गीत है, ये सही है। भगनोल गीत अनुभूति प्रदान गीत है, ये भी सही है। क्योंकि चांचरी गीत क्या है दोस्तों? प्रेम एवं प्रणय गीत नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक नृत्य गीत है। क्या है? नृत्य गीत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार का मुद्दा यूपी काउंसिल में निम्न में से किसके द्वारा उठाए गए? दोस्तों जो कुल्ली बेगार का मुद्दा है वो यूपी काउंसिल में निम्न में से किसके द्वारा उठाया गया? ज्वालादत्त जोशी ये नहीं है, जोशी नेगी ये भी नहीं है। कौन है? तारादत्त गैरोला जी के द्वारा उठाए गए। किसके द्वारा उठाए गए? तारादत्त गैरोला जी के द्वारा उठाया गया था। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटक रोजगार योजना है उसकी शुरुआत कब की गई? 1 जून 2002 को की गई। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल सही है कि गढ़वाल दिवस मोतीलाल नेहरू ने की थी। और मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा 1920 में आए थे, ये भी सही है। अल्मोड़ा 1920 में आए थे। ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है इसका क्या हो जाएगा? गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू ने की थी, लेकिन इसलिए नहीं की थी कि वो क्या है? गढ़वाल 1920 में आए थे। तो कथन ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर ए की क्या नहीं कर रहा है? सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंटा जल आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों जो बंटा जल आंदोलन था उसका नेतृत्व स्वामी मनमंथन ने किया था। किसने किया था? स्वामी मनमंथन ने किया था। और कब किया था? तो 1976 में किया था। कहाँ किया था? तो टिहरी गढ़वाल में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों जो गंगा को नहीं होना था, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन के हिसाब से सितंबर 2018 में। ठीक है। गाय को क्या दिया गया? राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, शोर का नेगी नाम से कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। दोस्तों शोर का नेगी नाम से कुमाऊं इतिहास में किसे जाना जाता है? तो वो शिरोमणि जोशी को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र से भारती चंद के गांव दान देने की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों वो कौन सा ताम्रपत्र है जिसके द्वारा भारती चंद द्वारा गांव दान देने की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो वो आपका हुड़ेती ताम्रपत्र है। कौन सा है? हुड़ेती। और इस हुड़ेती ताम्रपत्र से भारती चंद और रत्नचंद दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। रत्नचंद दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में चुटकटा व उठान है। दोस्तों थारू जनजाति में चुटकटा और उठान क्या है? शिकार की परंपरा। ये भी नहीं है, विधवा विवाह की प्रथा। चुटकटा और उठान क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, विधवा विवाह की प्रथाएं हैं। किसकी हैं? विधवा विवाह की प्रथाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंद्र सिंह गढ़वाली को 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई। बिल्कुल सही है कि इंद्र सिंह गढ़वाली जी को क्या हुई थी? 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। बद्राश बमकांड 1933 में भाग लिया था। दोस्तों ये एक चीज़ याद रखना, अगर पूछा जाए उत्तराखंड से मद्रास बमकांड में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इंद्र सिंह गढ़वाली थे। जो कब हुआ था? 1933 में हुआ था, और इसी में पकड़े जाने के कारण इनको 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कथन ए और आर सत्य है, और आर ए की सही क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंगलात संबंधी प्रस्ताव कुमाऊं परिषद के ... अधिवेशन में ... ने रखा। दोस्तों जो जंगलात संबंधी प्रस्ताव है कुमाऊं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, कितने में? तीसरे अधिवेशन में। और किसने रखा था? तो प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है? वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। वृक्ष मित्र किसको कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। ये भी सही है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। इनकी पुण्यतिथि पर हिमालय प्रहरी सम्मान दिया जाता है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 21 में तो नहीं की गई, 24 में, 23 में। लखपति दीदी योजना की जो शुरुआत हुई दोस्तों 2022 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो स्वयं सहायता समूह हैं उन स्वयं सहायता समूह के में जुड़ी महिलाओं का विकास करना है। अगला क्वेश्चन, रत्न कवि के अनुसार किस परमार शासक के समय घरों में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे? दोस्तों रत्न कवि के अनुसार वो कौन सा परमार शासक था जिसके समय घरों में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे? तो वो कार्यकाल था किसका? फतेहपति शाह का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में लिखा गया है कि फायर के 3 शिकार कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? दोस्तों ये किस समाचार पत्र में छपा था कि फायर के 3 शिकार कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? ये पुरुषार्थ के वक्तव्य हैं। किसके हैं? ऑप्शन सी पुरुषार्थ समाचार पत्र के वक्तव्य हैं, जिसका संपादन किसने किया था? गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेर संतान कल्याण के लिए, दोस्तों संतान कल्याण के लिए कौन सा? भिरोली त्योहार। ऑप्शन 2। गांव को बीमारी से बचाने के लिए शारा त्योहार। ऑप्शन 4। फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई त्योहार। ऑप्शन 1। और पशुओं की सुरक्षा के लिए खरदुआ त्योहार 3। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैटर्न क्या बना? 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो फूलों की घाटी है वो निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों वो है आपकी गिरिराज शाह जी की रचना। ऑप्शन ए। किसकी रचना है? डॉक्टर गिरिराज शाह जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद ने राज्य के कर्मचारियों को 3 वर्गों में बांटा। अगर पूछा जाए लक्ष्मी चंद ने राज्य के कर्मचारियों को कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में बांटा। उसमें सम्मिलित नहीं थे, तो उस 3 वर्ग में सम्मिलित कौन नहीं था? सरदार, फौजदार, सूबेदार, नेगी। सरदार नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसमें कौन थे? 3 लोग सम्मिलित 3 भागों में बांटा था, फौजदार, सूबेदार और नेगी। ठीक है, कौन कौन थे? फौजदार, सूबेदार और नेगी थे, सरदार में नहीं बांटा था। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है। दोस्तों हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ है? गरुड़बाज अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन एवं रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को जो उद्योग का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया दोस्तों? तो 2008 में दिया गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा हरगोविंद पंत ने तोड़ी। बिल्कुल सही है कि कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो हरगोविंद पंत ने तोड़ा था। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत को कहा जाता था, ये भी सही है। तो दोस्तों कथन ए और आर तो सही हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहा है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा। उनको रीढ़ की हड्डी थी वो कुमाऊं कांग्रेस की, इसलिए थोड़ी उन्होंने क्या किया था, हल न लगाने की प्रथा को तोड़ा था। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बजहर त्योहार, दोस्तों जो बजहर का त्योहार है वो किसका है? थारू जनजाति से। कर्क और मकर संक्रांति का त्योहार किससे है? तो दोस्तों राजी जनजाति से संबंध है। लोहसार और सुरगेन ये दो त्योहार हैं किसके? लोहसार और जो सुरगेन है दोस्तों वो भोटिया जनजाति से संबंधित हैं, जाट भोटियों से। ठीक है, और मोरो, चैती, नोमी, दलिया, गोटरे, मोरो ये सारे किसके हैं? बोक्सा जनजाति से संबंधित हैं। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों वन्यजीव अधिनियम की जो प्रथम श्रेणी है उसमें किसको रखा गया है? तो किलमोड़ा को रखा गया है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहा जाता है। दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी इसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया। दोस्तों एनडीआरएफ की तर्ज पर जो एसडीआरएफ का गठन किया गया 2013 में किया गया। कब किया गया? 2013 में, यानी अगर तारीख पूछे तो 21 जुलाई 2013 को किया गया। अगला क्वेश्चन, चंद काल में मंत्री सचिव राजा के अधीन होते थे, इनकी संख्या होती थी। दोस्तों चंद काल में जो मंत्री राजा के अधीन सचिव होते हैं, या मंत्री बोलो या सचिव बोलो, यानी कुल मिलाकर के राजा के अधीन मंत्रियों की संख्या कितनी होती थी? तो दोस्तों ये संख्या 10 होती थी। कितनी? ऑप्शन डी 10 होती थी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित है। बिल्कुल सही है। और गैरसैंण राजधानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने घोषित की, ये भी सही है। तो क्या है? कथन ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सल्ट आंदोलन में गोली चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों जो सल्ट आंदोलन हुआ था, ठीक है, सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। और ये सल्ट आंदोलन में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो डायर ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, डायर ने तो वहाँ दिया था। ठीक है, तो जॉनसन ने दी थी सल्ट आंदोलन में गोली चलाने का आदेश। इसी 5 सितंबर को सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौशिक समिति के संबंध में असत्य है। कौशिक समिति की स्थापना 4 जनवरी 1994 को हुई थी। बिल्कुल सही है। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई 1994 को जमा की, ये भी सही है। कौशिक समिति ने 8 जनपद और 3 मंडल बनाने की सिफारिश की, ये भी सही है। कौशिक समिति ने राज्य की राजधानी रामनगर का सुझाव दिया, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि कौशिक समिति ने क्या दिया था? गैरसैंण को राजधानी का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है। तो मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में दोस्तों पाया जाने वाला चांदी तो नहीं है, तो लाइमस्टोन, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कि मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? लाइमस्टोन है। अगला क्वेश्चन, घुघुतिया त्योहार के संबंध में असत्य है। दोस्तों घुघुतिया त्योहार, इसे काले कौवे का त्योहार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यह फागुन माह में 1 गते को मनाया जाता है, ये गलत है। इसे मकर संक्रांति का त्योहार कहते हैं, ये सही है। यह कुमाऊं क्षेत्र का त्योहार है, ये भी सही है। यह फागुन में नहीं बल्कि माघ माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला क्वेश्चन, मालपा भूस्खलन की घटना हुई थी। दोस्तों जो मालपा भूस्खलन की घटना कब हुई थी? तो वो हुई थी 18 अगस्त 1998 को, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार में बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला चंद शासक था। दिल्ली दरबार में बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? तो जगत चंद था।
कौन था? हाँ, बहादुर शाह प्रथम से। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला कौन था? जगत चंद था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बच्चू लाल भट्ट को 18 वर्ष की काला पानी की सजा हुई। बिल्कुल सही है कि बच्चू लाल भट्ट को क्या हुई थी? 18 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। और ऊटी बैंक लूटकांड जो था वो 28 अप्रैल 1933 में भाग लिया था। ये भी सही है दोस्तों। अगर पूछा जाए ऊटी बैंक मद्रास लूटकांड कब हुआ था? 28 अप्रैल 1933 को हुआ था। इसमें किसने भाग लिया था? बच्चू लाल भट्ट ने लिया था, जिसके कारण पकड़े जाने को इन पे क्या हुआ था? 18 वर्ष की सजा हुई थी। तो क्या हुआ? कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजुला मालुशाही निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों राजुला मालुशाही रचना है यमुना दत्त वैष्णव की। ठीक है दोस्तों, राजुला मालुशाही क्या था? कत्यूरी वंश का शासक था। और राजुला कौन थी? दारमा की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पर्यटक मॉडल किस देश पर आधारित है? दोस्तों उत्तराखंड का राज्य का जो पर्यटक मॉडल है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों वो सिंगापुर या स्विट्जरलैंड मॉडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड व हिमाचल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन सी है? किसाऊ जल विद्युत परियोजना है, जो 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पोणा नृत्य। दोस्तों पोणा नृत्य किससे संबंधित है? तो जो पोणा नृत्य है भूटिया जनजाति से संबंधित है। 4। ठीक है, अगला क्या है? लहचारी नृत्य। दोस्तों जो लहचारी क्या है? जो लहचारी नृत्य है वो संबंधित है आपकी किससे? जो लहचारी नृत्य है वो आपके किससे संबंधित है? दोस्तों थारू जनजाति होगा। यहाँ थारू जनजाति 3 से संबंधित है। और उसके बाद क्या है दोस्तों? रिंग डांस का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये आपका जो आपका क्या है दोस्तों? रिंग डांस है राजी जनजाति से संबंधित है। राजी कितने पे है? राजी जनजाति से संबंधित है। ये लगे क्यों नहीं? 2 और एक का एक बचा, यानी भैला भलैया कौन है? जौनसारी जनजाति। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों जो आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों राज्य में पंचक्की को जो लघु उद्योग का दर्जा दिया गया अप्रैल 2001 में दिया गया। कब दिया गया? अप्रैल 2001 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में सत्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। ये बिल्कुल सत्य है। तो केवल कथन 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या है? ये क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली का सृजन कब किया गया? उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली सृजन 2005 में किया गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कि 2005 में उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन, रवाई आंदोलन का उद्देश्य है। रवाई आंदोलन का उद्देश्य क्या क्या था दोस्तों? नए वन कानून को समाप्त करना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड है, खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। बिल्कुल सही है। 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर है। ये भी सही है। खटीमा गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधरन समिति बनी थी। दोस्तों ये गलत है। खटीमा गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति एस श्रीवास्तव समिति बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के नाम के साथ प्रयुक्त सौर का अर्थ है। दोस्तों जो प्रयुक्त सौर शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों नदी के किनारे उठा हुआ भाग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में आ गया है? दोस्तों जो राज्य का बाघों का जो प्राकृतिक आवास है वो किसके कारण खतरा में आ गया है? तो लैंटीना झाड़ी के कारण। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश की प्रथम बांस मंडी स्थापित की गई? दोस्तों प्रदेश की जो प्रथम बांस मंडी स्थापित की गई हल्द्वानी में की गई। कहाँ पे? हल्द्वानी में की गई।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर रोपवे की शुरुआत नहीं की गई? दोस्तों जो रोपवे की शुरुआत नहीं की गई है वो सुरकंडा में की गई है, केदारनाथ में की गई है, चंडी देवी में की गई है, चंद्रबंदी मंदिर में नहीं की गई है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गन्ना फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों गन्ना फसल के संबंध, यह राज्य की तृतीय फसल है, बिल्कुल सही है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। राज्य में लगभग 6% भाग पर, दोस्तों पुरानी किताबों में 6%, नए आंकड़ों के अनुसार 9% भाग पर खेती की जाती है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन देहरादून करता है, ये गलत है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त सैण शब्द का अर्थ है। दोस्तों चाहे वो गैरसैण हो, तो ये शब्द सैण शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सैण शब्द का अर्थ होता है पहाड़ों के ऊपर समतल भूभाग। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यह मैंने जब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था कि जो एमसीटी के अंतर्गत समतल भूभाग होता है वो सैण कहलाता है, जैसे गैरसैण का एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था। अगला क्वेश्चन, बिंगम समिति का संबंध निम्न में से किससे? दोस्तों जो बिंगम समिति का संबंध है वो कुल्ली बेगार से संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन विरोध प्रस्ताव बद्रीदत्त पांडे ने रखा था, ये बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन 1930 में बना था, ये गलत है। 1927 में साइमन कमीशन बना था। 1930 में इसने क्या की थी? अपनी रिपोर्ट जमा की थी। ठीक है। तो कथन आर कारण आर तो गलत, कथन ए सत्य है, कारण आर असत्य है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। दोस्तों जो उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं थे? तो कौन कौन थे? विक्टर मोहन जोशी थे, चिरंजीव लाल थे, हेमचंद थे, हरगोविंद पंत नहीं थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। बजहर त्योहार, दोस्तों बजहर किसका है? थारू जनजाति का। कर्क संक्रांति भी शायद पहले भी आ गए ना। कर्क संक्रांति का जो त्योहार है दोस्तों वो किसका है? राजी जनजाति का। लोहसार किसका है? भोटिया का। मोरो किसका है? बोक्सा का। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 दोस्तों कौन सा ऑप्शन? 2 1 4 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरिजा दत्त के द्वारा निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किया गया? दोस्तों गिरिजा दत्त जी के द्वारा निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किया गया? तो वो नहीं किया गया हृदय समाचार पत्र का। ठीक है। जबकि गढ़वाली अखबार, गढ़वाली मासिक पत्रिका और पुरुषार्थ, इन तीनों का संपादन गिरिजा दत्त ने किया। अगला क्वेश्चन, पीसी जोशी के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों पीसी जोशी जी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता पीसी जोशी को कहा जाता है, ये भी सही है। फजल अली आयोग ने पृथक राज्य की मांग इन्होंने की थी, ये भी सही है। उत्तराखंड एकता मंच की स्थापना पीसी जोशी ने की थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रूप हार्वेस्टिंग संबंधित है। दोस्तों जो रूप हार्वेस्टिंग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो रूप हार्वेस्टिंग है वो आपके बरसाती पानी संचय से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों तिब्बत हिमालय को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। 2 हिमाद्री को क्या कहते हैं? बर्फ का हिमाद्री या बर्फ का घर महान हिमालय को कहते हैं। शिवालिक श्रेणी को क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और श्रेणी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, एमसीटी के अंतर्गत क्षेत्र होता है। तो 2 1 और 4 3 इसका क्या बन जाएगा? पैटर्न बन जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलते हैं? तो दोस्तों वो मंदिर कौन सा है जिसके कपाट वर्ष में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलते हैं? तो वो बंसी नारायण मंदिर है। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा झालीमाली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज की गई? तो जो झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की खोज की गई दोस्तों वो यशवंत सिंह कटोच के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य में शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम है। दोस्तों राज्य में शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम है ततार है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उप खनिज नियमावली कब जारी की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड उप खनिज नियमावली है वो किस वर्ष बनी है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड उप खनिज नियमावली है वो 2023 में बनी है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर दानपात्र लेख के अनुसार कांचल देव के अधीन सामंतों की संख्या थी। दोस्तों जो कांचल देव का बालेश्वर मंदिर दानपात्र प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उसके अधीन सामंतों की संख्या कितनी थी? तो इसके अधीन सामंतों की संख्या थी, ऑप्शन सी 10। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गोविंद चातक की रचना है। दोस्तों जो गोविंद चातक जी की रचना कौन सी है? तो वो है जंगली फूल, ऑप्शन डी। जबकि चक्रचाल, भूमिहार और आखिरी गढ़ किसकी है? अबोध बहुगुणा की रचना है। अगला क्वेश्चन, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य के कितने पौधों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य के जो पौधों पे निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया है वो 44 पौधों के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 114 को प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक वाली जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों राज्य की जो प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक वाली जल विद्युत परियोजना है वो धौली गंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिकसैन शब्द में तिक का अर्थ है। दोस्तों जो ये तिकसैन शब्द है इसमें तिक का अर्थ क्या है? तो बर्फ होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चावल फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो चावल की फसल है उसके संबंध में असत्य है। चावल राज्य की द्वितीय फसल है, बिल्कुल सही है। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली चावल के प्रमुख उत्पादक हैं, ये गलत हैं। जबकि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्या हैं? चावल के सर्वाधिक उत्पादक हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? दोस्तों जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन बी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली अगर चट्टान पूछी ज्योग्राफी के हिसाब से तो वो भी अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रयुक्त बगड़ शब्द का अर्थ है। दोस्तों उत्तराखंड में प्रयुक्त बगड़ शब्द का अर्थ कौन सा है? नदी किनारे का उपजाऊ समतल भाग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाना साहेब उत्तरकाशी के जंगलों में भेष बदल कर रहे, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1857 में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया, ये भी सही है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, कथन ए और आर तो सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया था इसलिए वो छुपकर नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन डी। राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों राज्य सेक्टर की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो धरासू परियोजना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल परिषद के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों जो उत्तरांचल परिषद है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो उत्तरांचल परिषद की स्थापना नैनीताल में की गई, सही है। उत्तरांचल परिषद की स्थापना 1972 में की गई, ये भी सही है। 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया, ये भी सही है। उत्तरांचल परिषद की स्थापना उनसे प्रसाद बहुगुणा ने की, ये गलत है। दोस्तों ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों राज्य में जो फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है वो 2018 में किया गया है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। बोक्सा जनजाति गांव को मंजरा कहती है, बिल्कुल सही है। बोक्सा मंदिर को थान कहती है, बिल्कुल सही है। बिरादरी पंचायत का मुखिया महतो होता है, ये गलत है। बिरादरी पंचायत तो होता है लेकिन मुखिया महतो नहीं, क्या कहलाता है मुझे आप कमेंट करें। इसमें जादू टोना टोटका का प्रचलन होता है, इसे भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फालतू बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तो आपका टाइम बर्बाद होगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत 2023 में की गई और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के विकास के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौड़ी जनपद में स्थित है हाथीकुंड, हाथी पर्वत और हाथीकुंड क्या है? दोस्तों पौड़ी जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, चंद काल में गाय बैल रखने का स्थान कहलाता। दोस्तों जो चंद काल में गाय बैल रखने का स्थान कहलाता था वो ठाठ कहलाता था। ठीक है। खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों खनिजों की दृष्टि से जो उत्तराखंड राज्य है वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित की उपोष्ण कटिबंधीय वन। दोस्तों जो उपोष्ण, अच्छा सही नहीं है, उपोष्ण कटिबंधीय वन दोस्तों क्या बोला, कौन सा सही है कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय वन बिल्कुल 1200 मीटर तक पाए जाते हैं, 900 से 1200। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन 1500 मीटर तक, ये भी सही है। कोणधारी वन 2800 मीटर तक नहीं बल्कि 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि का गठन कब किया गया? दोस्तों कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1918 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के भूटांकित निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों उत्तराखंड के जो भूटांकित हैं वो शिव प्रसाद डबराल की रचना है, जिन्हें चारण एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम दिशा अभियान करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों पश्चिम दिशा अभियान करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो वो चंद शासक था आपका त्रिलोक चंद, जिसने सर्वप्रथम छकाता परगने को चंद वंश में मिलाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जल नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? दोस्तों उत्तराखंड की जो जल नीति है वो 2019 में अस्तित्व में आई थी। अगला, उत्तरांचल मानचित्र का हिंदी संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? तो जो उत्तरांचल मानचित्र का हिंदी संस्करण है वो 2004 में जारी किया गया। और अंतिम 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को किस वर्ष मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड राज्य को जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ वो 2022 में हुआ, जबकि 2015, 2019, 2024 इन 3 वर्षों में राज्य की फिल्म नीति बनी। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 500 क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।